Good morning friends. Today I am here with transportation in animals and plants part 3. In this session we will discuss about excretion in animals, excretory system in human, dialysis, transport of substances in plants, transport of water and minerals, transport of food within the plant, and at last it is transpiration. So let us start the session. First it is about excretion in animals. Excretion किसे बोलते हैं? हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है फॉर्म होते हैं, तो उसे रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस विल बी डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी. सो एक्सक्रीशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर सेल्स ऑफ द बॉडी, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. और ये जो एक्सक्रीशन में जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उसे हम बोलते हैं excretory system. So whatever the parts which are involved in the process of excretion, it will form the excretory system. यहाँ देखेंगे excretory system in human क्या क्या है. तो excretory system human being का a pair of bean shaped kidney है. कैसा? bean shaped. a pair of ureter है, यूरिनरी ब्लैडर है, और एक ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा. तो चार पार्ट है, दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा. अब ब्लड जो है रीचेज कहाँ करता है? पहले सबसे पहले किडनी में. तो उसमें जब ब्लड रीच होता है किडनी में तो यूजफुल के साथ साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी रहता है. उस हार्मफुल सब्सटेंस को हमें बाहर करना है. यूजफुल सब्सटेंस जो आया उसको एब्जॉर्ब करना है, वापस वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में. और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, उसे रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में फंक्शन हो रहा है. अब किडनी से यूरिन कहाँ जाता है? यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में. अब यूरिन जो है टेम्पोररली यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और उसके बाद में वो यूरेथ्रा के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है आउटसाइड. एक जो ह्यूमन एडल्ट है नॉर्मली 1 से 1 to 1.8 लीटर यूरिन पर डे वो एक्सक्रीट करता है. और यूरिन का जो कंपोजिशन है उसमें क्या है? 95% वाटर है, 2.5% यूरिया है, 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल है. तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन यूरिन. यहाँ देखिए ये यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें कि देखिए आपका किडनी है, उसके बाद यूरेटर है पार्ट, देन यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है. Here this is also about the excretory system, whatever the parts, kidney, then ureter, then urinary bladder and then urethra. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डायलिसिस. कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो किडनी है वो ब्लड फिल्टर करने में सक्षम नहीं रहता है. किडनी अगर फंक्शन करना बंद हो गया तो उस केसेस में क्या करेंगे? एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस, जो कि आर्टिफिशियली ब्लड को हम फिल्टर करते हैं. टाइम टू टाइम उसको फिल्टर करना पड़ता है. तो ये कब होता है? जब किसी पर्सन का किडनी जो है स्टॉप कर दिया, वर्किंग करना बंद कर दिया कुछ इन्फेक्शन से या कुछ इंजरी हुआ उससे, देन वी डू द डायलिसिस फॉर दैट पर्सन. उसमें क्या करते? एक तरफ से ब्लड को बाहर करते और उसको फिल्टर करके फिर वापस ब्लड को बॉडी में डालते हैं. 10th में आप डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ देखिए कैसे हो रहा है. ब्लड एक तरफ से निकल रहा है और उसके बाद फिल्टर में जा रहा है, फिर फिल्टर करने के बाद वापस जो है ब्लड किस में जा रहा है? ह्यूमन बीइंग के बॉडी में. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट. प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. अब ये कैसे हो रहा है? तो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू. So in case of plant, transportation is done by special type of tissue, and those special type of tissue is called as conducting tissues or vascular tissue. And there are two types of conducting tissue. क्या क्या है वो? Xylem और phloem.
So xylem and phloem are responsible for transportation of substances within the plant. क्या है वो? xylem and phloem. अब इसे हम कम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं. क्यों कम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं? कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स से बना हुआ है. xylem डिफरेंट सेल से बना हुआ है, जिसमें 4 कंपोनेंट और 4 जो है सेल्स हैं xylem के, और 4 जो है वो phloem के. xylem में क्या होता है? ट्रैकिड, वेसल्स, xylem पेरेन्काइमा, xylem फाइबर, और phloem में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, phloem पेरेन्काइमा, phloem fiber या phloem sclerenchyma. So there are different types of cells present in xylem and phloem, so that is why they are called as complex tissue. यहाँ देखिए xylem है और phloem है. How the transportation is done in case of xylem and phloem. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये दो जो टिश्यू है xylem और phloem, उसमें फंक्शन अलग अलग है. xylem क्या करेगा? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा. आपको मालूम है कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स रूट के द्वारा सॉइल से. सॉइल में हमारा वाटर भी है, मिनरल्स भी है, न्यूट्रिएंट्स है. सो ऑल दीज आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट. अब उसके साथ वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होगा हर सेल्स में, हर जगह, प्लांट के हर जगह, तो वो कौन लेके जाएगा? वो xylem लेके जाएगा. तो xylem क्या कर रहा है? एक कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल बनाता है, जो कि रूट को, लीफ को, स्टेम को, ब्रांच को, सबको कनेक्ट करता है, और इंटायर पार्ट को वो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है. और ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है, ये यूनिडायरेक्शन है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं आएगा. नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द xylem इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है. यहाँ देखिए वाटर एंड मिनरल्स कैसे ले रहा है, और रूट लेके, और फिर रूट कहाँ देगा उसको? ऊपर, ऊपर जाएगा. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड विद इन द प्लांट. अब फूड कहाँ सिंथेसाइज होता है? लीफ में. आपने पढ़ा कि किचन ऑफ द दैट प्लांट इज लीफ, देयर द फूड इज सिंथेसाइज. अब वो फूड सब पार्ट्स को चाहिए, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? सो दैट इज डन बाय phloem. सो phloem क्या कर रहा है? फूड को पूरे डायरेक्शन में, सब जगह, मल्टी डायरेक्शनल, सब जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑल डायरेक्शन में. क्या? कौन सा टिश्यू? phloem टिश्यू. सो phloem इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस में हार्मोन्स है, अमाइनो एसिड्स है, सो दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय phloem. Whereas water and minerals is transported by xylem. यहाँ देखिए ये phloem है, और phloem के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. लास्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर. पानी जो रूट से ऊपर जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी रिक्वायर है, वाटर चाहिए होता है. सारा का सारा पानी यूटिलाइज नहीं होता, ओनली 1% ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड. तो रेस्ट वाटर कहाँ जाएगा? रेस्ट वाटर क्या होगा? वो स्टोमाटा के द्वारा बाहर आएगा. लीफ के स्टोमाटा के द्वारा वो पानी एवोपरेट होके, यानी वाटर वेपर बन जाएगा, और वो बाहर आएगा. सो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. During photosynthesis, how much water is required? Only 1% of water is utilized or required by the plant. So what will happen to the rest water? So rest water will evaporate through the stomata. It will go into the atmosphere back, वापस जाएगा from the surface of the leaf. That is called as transpiration. और ट्रांसपीरेशन क्या कर रहा है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अब वो पानी जब तक जाएगा नहीं, खाली पैसेज जो है xylem का चैनल खाली नहीं होगा, तो नीचे से पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं, सक्शन पुल नहीं होगा. सो ट्रांसपीरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, और वो प्लांट्स को कूल भी रखता है. ये ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस को आप ऑब्जर्व करने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे. जैसे एक
लीफ लेंगे और उसको क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से उसको कवर कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे उसके अंदर में ड्रॉपलेट्स आ गया। तो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया, जो पानी ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर आया वो कंडेंस होके आपके पॉलीथीन के इनर साइड्स में दिखाई पड़ेंगे। सो दिस इज अबाउट today's session. Thank you. This is, you can see that how the transpiration. Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.